नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज उस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है काइथी और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काइथी अनुवाद प्रिजनर एक जर्मनीज भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लोकेश कंगनार्ज द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया। इसका निर्माण ड्रीम परियर पिक्चर्स के तहत एस.आर. प्रोडक्ट्स बाबू एस.आर. प्रभु द्वारा किया गया है और विवेकानंद पिक्चर्स के तहत तिरुपुरम विक्रम द्वारा सह निर्मित है। इसमें कार्तिक मुख्य भूमिका में है, साथ ही रन अर्जुन दास, हरीसा अथमन, जॉर्ज मेरिसा और दीना मुख्य भूमिका में है। फिल्म में हाल ही में रिहा हुआ एक कैदी अपनी बेटी से मिलने बदले में जहर खाए हुए पुलिसकर्मियों को अस्पताल में ले जाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगा था, जबकि उसका पीछा कर रहे अपराधियों को बचाते हैं। मनगढ़ंत 2007 की सफलता के बाद लोकेश की शुरुआत में 2 स्क्रिप्ट पर काम किया, लेकिन व्यापक शोध और कास्टिंग प्रक्रिया में संबंधित मुद्दों के कारण उन्होंने इस पर काम करना बंद कर दिया। जय तक पूर्व केंद्री के जीवन के बारे में एक समाचार का लेखन है। उन्हें आए वो रूप से चाहते हैं कि मुंदर अली खान और मुख्य भूमिका निभाए, लेकिन लेखन प्रक्रिया के दौरान कथी को भूमिका निभाने के लिए की मांगी, जिसमें बजट का पैमाने और बढ़ गया। मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2018 में शुरू हुई और अस्पताल 2019 तक पूरी हो गई। फिल्म का शूटिंग पूरी तरह से रात की गई थी। शूटिंग के दौरान दिन की गई दृश्यों नहीं हुआ। ये एक गीतहीन फिल्म है जिसका बैकग्राउंड स्कोर SMCS द्वारा रचा गया है। सिनेमाटोग्राफी और संपादन क्रमशः सत्यान सरियन और फिल्मांकन राज द्वारा संभाला गया था। इस एक अनाथालय के देखभाल करने वाली मथुमा का नाम के एक युवा लड़की के सूचित किया गया था। अगले दिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति उससे मिलता है और वह उत्सुकता से इंतजार करती है। इस बीच इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम ने 900 टन कोकीन की तस्करी कर ली, एक वैन को पकड़ लिया। ड्रग्स और उनकी तस्करी करने वाले अपराधियों को कमिश्नर कार्यालय में बंद कर दिया जाता है। सिंडिकेट का सरगना आदिकालम, जो कि चित्री तमिलनाडु में एक वंचित खतरनाक तस्कर है, अज्ञात बंधा हुआ है। आदिकालम का भाई अम्बू भंडाफोड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों को पकड़ने और मारने और तस्करी की भाई दबाव को पुनः प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। आईजी की रिटायरमेंट पार्टी में जहरीले शराब पीते हैं से पूरी शराब सिर एक की पुलिस अधिकारी बेहोश हो जाते हैं। हालांकि चूंकि विजय दब ले रहे हैं, उन्होंने आईजी ग्राहकों के मीडिया पर ध्यान आकर्षित कर दिया। बिना नशीले पेय पीने के वजह से अपने उपयोग के बचाने का प्रयास किया। विजय ने संदिग्ध दिखने के ट्रक चलाने वाला एकमात्र व्यक्ति होने का कारण हिरासत में लिए गए एक पूर्व कैदी दिल्ली की ये धमकी देकर अधिकारी की जान बचाने मदद करने के लिए मना लिया और वह उसे अगली सुबह अपनी बेटी मधुमा से नहीं मिलने देगी। पार्टी में मौजूद कंटेनर कमाची से उधार लिए गए ट्रक की मदद ली गई। दिल्ली विजय और कमाची विदेश व्यवसाय में ट्रक लाने की उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाने की पूरी घोषित करते हैं। पुलिस पूर्व अधिकारियों के पकड़ने के लिए इनाम के रूप में एक बड़े इनाम की घोषणा करते हैं और अम्मू के गिरोह की गिरफ्तार विजय उसकी टीम का रिश्वत करने का कोशिश करते हैं। पालवंडी एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी जिसे नारक पोस्ट डिजग्विनी के चैनल प्रमुख स्टीफन राज ने भर्ती किया गया। विजय ने कांस्टेबल नौरोपियन और नशे में गाड़ी चलाने के कारण हिरासत में लिए गए कॉलेज के छात्रों के एक समूह की सही संचालित निकास बंद करने का, अंधु को गैंगस्टर को आयुक्त कार्यालय में बाहर रखने और उन्हें ड्रग्स लेने से रोकने, आदिकलम को गले लगन मुक्त का करने का आदित्य दिया। दिल्ली विजय और कामची का सामना विभिन्न गिरोह के सोना है, लेकिन दिल्ली उनकी बेरहमी से देखभाल करती है। जैसे ही नेपोलियन घबराने लगता है, विजय उसे पकड़ने के आदिकलम के लगे के साथ सौदा करने का निर्देश देता है। नेपोलियन ने अपनी नाम के एक व्यक्ति को बुलाया जो अपनी और छात्रों की सुरक्षा बदलने में कैदियों के रिहा करने के लिए सहमत हो गए। आश्चर्यजनक रूप से अम्बू सहमत है। हालांकि विजय को पता चलता है कि आदिकलम खुद पकड़े गए लोगों में से एक है और नेपोलियन को सौदा रद्द करने का निर्देश देता है। अम्बू छत पर चढ़ जाता है और इस बार घुस जाता है, लेकिन छात्रों ने उसे बेहोश में कर लिया जाता है। दिल्ली और कामाची विदेश में अधिकारियों के अस्पताल के एक स्कूल बस में स्थानांतरित करने के आयुक्त के कार्यालय तक जाने का प्रबंध करता है। हालांकि वो अम्बू को दाहिने हाथ टिप्स के नेतृत्व में एक विशाल शास्त्र गिरोह से टकराते हैं। पालुपंडी शराब के खराब में उतरने के नाटक करते हैं। दिल्ली की पीठ छुपा करता है। विजय के पिटाई हो जाती है। टीम से विजय अहमद को मार देता है और जो अहमद कलम के रिहाई विजय को अगस्त के डिम्बी समय रहते ठीक हो जाती है और विजय कमाची को बचाते हुए उसी की खत्म कर देते। इस बीच अम्बू के आदमी कमिश्नर कार्यालय में एक छाप को पकड़ने को अम्बू का आदेश पर
उसे मारने के कामयाब हो जाते हैं। क्रोधित होकर नेपोलियन ने आग बुझाने वाली पात्रों को बम्बू को पीटा और बेहोश कर दिया, जिसके बाद आदि कलम ने कसम खाई कि वो उन सभी का मार डालेगा। दिल्ली विजय और कामाक्षी इमारत में पहुंचेंगे। दिल्ली अकेले ही एक गुप्त मार्ग से इमारत में प्रवेश करती है और छात्रों को सुरंग के माध्यम से भेजती है, जबकि वो नेपोलियन के कोकीन जलाने जाते हैं। दोनों की एक जब्त की गई M134 मिली मशीन पदार्थों को जलाने के बजाय नेपोलियन ने शामुक बच्चों के जीवन को बर्बाद करने से रोकने के लिए आदि कलम के गिरोह के खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही गुंडे टूटते ही बैकग्राउंड उसको पोल पर पहुंच जाते हैं। भिलंडी इमारत के बाहर अम्बू के गिरोह का मारने के लिए बंदूक का उपयोग करता है। डॉक्टर सभी पुलिस अधिकारियों को पुनर्जीवित करता है और स्टीफन राज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। विजय ने दिल्ली का धन्यवाद दिया और उसे उसकी बेटी की एक अच्छा जीवन देने का वादा किया। नंदिनी दिल्ली की पूरी पक्षी अधिकारी मधुमा को पीके पर लाती है और वे खुशी खुशी अनुषों को साथ मिलते हैं। करती दिल्ली के रूप में, बॉबी मेनिका महमूदा के रूप में और इंस्पेक्टर विजय इंस्पेक्टर के रूप में नारायण के रूप में, बाबूजा के जॉर्ज के मिसान के रूप में, नेपोलियन के रूप में, आदि कलम के रूप में, उत्थामन काश्मीर के रूप में, धीना युक्ता के रूप में, रमन अमरजात के रूप में, कन्ना रवि आवाज अहमद के रूप में, स्टीफन राज के रूप में, हरीसा पेडारी तैतीस रूबी में जुलाई 2019 में मुफ्त में रिलीज होने के वाली, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में देरी करने के कारण फिल्म के रिलीज को 27 सितंबर 2019 तक बढ़ा दिया गया। अंत दिलवाली अक्टूबर 2019 में हैरान रिलीज का अंतिम रूप से पहले रिलीज को अक्टूबर 2019 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अंततः रिलीज विजय स्टारर रिलीज 2019 में साथ हुई। निर्धारित रिलीज से एक हफ्ता पहले निर्धारित दिवाली तैयार के पहले 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज की तारीख की घोषणा की। फिल्म को अक्टूबर में केंद्रीय फिल्म बोर्ड BCIC द्वारा मंजूरी दी गई थी। निर्धारित रिलीज से पहले तमिलनाडु सरकार ने प्रदर्शनी के द्वारा टिकट देरी से बढ़ाने के लिए चिंता से फिल्म और बिगिल के लिए सबूत से के शो आयोजित करने के अनुरोध देते से इनकार कर देती है। लक्ष्यों को शिकार बनाने के वाला एक सीरियल किलर है। कातिल उसे सार देता है और घर लौट आता है, जहां वो अपने अनियादी व्यवहार जारी रखता है। कथित ने प्रभु की एक लड़की की शेख बक्से के अंदर बंद कर दिया और अपने पिता पर कई बार चाकू से वार किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। कथिर की मां उसे पुलिस से हवाले नहीं दी करती, बल्कि एक स्थानीय संत की मदद के लेती है। संत ने उससे बचाया कि जुड़वा बच्चे एक साथ नहीं रह सकते और उन्हें उसे एक को बचाने के लिए उन्हें लागवा हो जाती है। निराश होकर उनकी मां कथिर की एक मंदिर के छोड़ दिया और प्रभु के साथ भाग जाते, बावजूद उसके कि उसके उसे बचाने छोड़ने का अनुरोध किया था। वर्षों बाद प्रभु एक अच्छी पत्नी भुवना और एक बेटी इस संथा के साथ एक सुस्त वैश्विक परिवार व्यक्ति थे, जिसमें वो बेहद जुड़े हुए हैं। 22 साल की उम्र में सत्या के सिजोफ्रेनिया लक्षण विकसित होने लगती है, जो प्रभु के परिवार की शांति को बाधित करना शुरू कर देते। वो किसी अनजान व्यक्ति से बात करने लगती है और अक्सर उसकी नींद उड़ जाती है। आधी रात में वो और उनकी बेटी बार बार खुद से बात करने हुए सुनने के बाद प्रभु उसके कमरे में एक बेबी मॉनिटर लगाते हैं और अज्ञात के साथ उसके संचार के रिकॉर्ड करता है। वो मॉनिटर तोड़ देते हैं और उसे कमरे से बाहर फेंक देते हैं, जिससे पता चलता है कि अज्ञात व्यक्ति ने उससे मॉनिटर तोड़ने के लिए कहा जाता है। प्रभु को लेकिन हाल ही घटनाओं के चिंतित प्रभु अपनी बेटी को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाता है, जो सत्ता से उसके कमरे में अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है। सत्ता ने खुलासा किया कि वो अज्ञात व्यक्ति एक छोटा बच्चा सोनू है, जो अक्सर उससे बात करता है। प्रभु और मनोचिकित्सक द्वारा सत्य के इस दावे को आखिर खारिज करने के बावजूद सोनू मौजूद है, अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो असली है। अपने स्वयं से शोध के आधार पर प्रभु ने युवा घोषबस्टन के एक समूह की काम पर रखा है, जिसने उसकी मुलाकात यूट्यूब पर हुई थी। इलेक्ट्रिक की टीम और यूट्यूब टीम अंदर की असाधारण गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उच्च स्थानीय तकनीकी उपकरण लगाती है। सत्या का कमरा एरिक के लिए और निशाना सत्ता के कमरे में जाते हैं, लेकिन जिस संकेत मिलता है कि वो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गए हैं। धर्मराज दाद की वहां उन्हें फिर से हत्या की अवजात सुनाई देती है, लेकिन भाभ्यात की हत्या की जानते डर से प्रभु दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप खुलता है और सत्या मराठी में बात करना शुरू कर देते हैं। प्रभु को सत्ता के संचार को समझने की उसका अनुवाद करने की मदद करता है। सोनू को आवाज से प्रभावित करते सत्या ने खुलासा किया कि प्रभु को कथिर से निपटना होगा और उसके अत्याचारों के खत्म करना होगा, जो सोनू की मौत का कारण बना है। DIG के रूप में श्रिया सेन PB
सुब्बुलक्ष्मी पीपीपी के बेटी के रूप में दिव्य तोराबाई के पुलूर परम जोशी पनुस्वामी के रूप में आशीष विद्यार्थी पीपीपी के पार्टनर राजमोहन के रूप में मुकेश तिवारी सुब्बू पंचू दाराबाई और कृष्णा और कृष्णा राव आईपीएस सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में थंगू कोटाई थम्मन के रूप में बड़ीबेलू कोबा रिया कावाला सुब्बिया के रूप में ब्रह्मानंद तेलुगु संस्करण में पीपीपी संस्करण समर्थन के रूप में पीआईजी संविधान मंसूर अली खान पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में सुब्बी गणेशन गणेश आईपीएस पुलिस अधिकारी अधिकांश मित्र के रूप में सुबी चुमंदी के रूप में सेक्टर चार्ज के किंग कॉन्ग कस्टमर के रूप में नीलन स्वामी राजमोहन सहायक के रूप में नवतराज सेल्वम राजू सिंह के रूप में विलियम स्वामी मीना कुमारी एक अभिनेत्री के रूप में मुथेर खान विलीज फिल्म शुरुआई के बाद अभिनेत्री विक्रम ने एक बार विजिलेंट फिल्म करने का फैसला किया। जनवरी 2007 में अंतरिक्ष रिपोर्ट को पता चलता है कि कलुकुंदी इंटरनेशनल सुमी गणेश द्वारा निर्देशित विक्रम अभिनीत एक फिल्म बनाने के लिए तैयार था जिसका नाम कंथा स्वामी था, जिसे